प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानून को लागू करने की समीक्षा की और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के बाद दिन जो है वो टल चुके हैं। नए कानून से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चनें भी दूर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। के पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह रखा था सरकार के सभी विभागों के सामने कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बताया कि 2020 में बॉर्डर पर चीन की हरकतों ने शांति को भंग कर दिया था और तब से दोनों ही देशों के रिश्ते ठीक नहीं थे। हालांकि हाल ही में हुई बातचीत में स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि सदन ये जानता है कि 1962 की जंग के बाद से चीन ने अक्साई चिन में भारत की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान ने इसी इलाके में 1948 से भारत की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर को वर्ग एरिया को गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था और वो उससे चीन के हवाले कर दी। भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दशकों तक बातचीत की। दोनों देशों के बीच सीमा के बंटवारे के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी LAC है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच कई इलाकों में सहमति नहीं है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद अक्टूबर में दोनों ही देशों के बीच एक समझौता हुआ और इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं देप्सांग और देमचौक से पीछे हट गई हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उनको भी हटा लिया गया है। I rise to apprise the House of some recent developments in the India-China border areas and their implications for our overall bilateral relations. The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. वहीं संसद की कार्यवाही के दौरान आज भी विपक्ष का हंगामा दिखा, जहां सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। सदन शुरू होने से पहले भी विपक्ष के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। TMC और समाजवादी पार्टी प्रदर्शन में हालांकि नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश के संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भड़की हिंसा का मुद्दा आज लोकसभा में उठा। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले में जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा मामले को लेकर के सही जांच की मांग की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश का एक परिणाम है। उन्होंने ASI सर्वे के मुद्दे पर सदन में जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। संभल में बार बार खुदाई की बात हो रही है, इससे हमारे देश के भाईचारे को खतरा है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द
हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे में रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे, जहां सेहत के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत अच्छी है। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर विधायकों से बातचीत के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये दोनों नेता भी आज ही मुंबई पहुंचेंगे। वहीं महायुति के नेताओं ने आज आजाद मैदान जाकर शपथ ग्रहण स्थल का निरीक्षण किया। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का पक्ष लेने के लिए गुरुद्वारे में रसोई और वॉशरूम की सफाई की सजा सुनाई थी। आज सुखबीर सिंह बादल इसी सजा को पूरा करते हुए नजर आए। अकाली दल के प्रमुख आज सुबह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर व्हील चेयर पर बैठे सजा काटते नजर आए। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी के भाई और वरिष्ठ अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी सजा की शुरुआत स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोकर की। वहीं यूपी में संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जामा मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग रखी तो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया कि सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। उसी दिन कोर्ट तय करेगा कि केस सुनने योग्य है या नहीं। मेंटेबिलिटी पर सुनवाई होगी। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर हमला हुआ है। यह दावा कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने किया है। राधा रमन दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रमन रॉय की तस्वीर के साथ कहा कि चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर क्रूरतापूर्वक हमला हुआ है। वे आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख रहे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को पिछले महीने रंगपुर में हिंदू समुदाय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका में गिरफ्तार किया था। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। 26 नवंबर को ढाका की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है और अब इसे लेकर मंत्री अशोक चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के नेता को यात्रा पर जाना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि तेजस्वी इस बार यात्रा पूरी करें। मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा चुनाव में एनडीए के 220 से ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया। गुजरात के राजकोट में मुरारी बापू की रामकथा से 60 करोड़ रुपए जुटाए गए। इस धनराशि का उपयोग सद्भावना ट्रस्ट की तरफ से बनाए जाने वाले वृद्धाश्रम के साथ दूसरे धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाएगा। राजकोट में रामकथा में हजारों लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी गई। सामाजिक परिवर्तन की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा